आगाज अहम खबर से 9 मई को चेयरमैन पीटीआई के उकसाने पर फसाद बर्पा किया गया। हमलों में मुलव्विस अनासिर को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर सब्जाजार में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि साबिक दौर में फस्ताई हुकूमत ने शानदार मंसूबों को बंद किया। पीटीआई हुकूमत में चीन के लगाए गए तमाम मंसूबों को खत्म किया गया। साबिक वजीर आजम ने तरक्याती मंसूबों को बंद करके नैब की पेशियां लगाईं। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। मुआहिदे में कोई रुकावट नहीं है। कोविड के जमाने में गैस की कीमतें दुनिया में जमीन बोस हो गई थी। उस वक्त के सरबराह को कोई ख्याल नहीं था कि मैं ये सस्ती गैस खरीद के पाकिस्तान के करोड़ों अवाम को मैं उनको खुशहाली नसीब करूं, उनके कदमों में डालूं। दिन रात एक ही काम था कि मैं किस तरह इनको दीवार के साथ लगाऊं। अगर ये जो वक्त उसने हमें जेलों में भिजवाने के लिए सर्फ किया, इसका आधा हिस्सा भी अगर वो मेहनत करता तो आज पाकिस्तान की मईशत का हाल ये ना होता। हमने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो तनख्वाहों में इजाफा 35% हमने इजाफा किया। नवाज शरीफ की लीडरशिप में मैंने दिन रात इस बजट पे काम किया। IMF के साथ उनकी शराइत थी, हमने पूरी कर दी ताकि हमें IMF से जो बकैया जो इकसात हैं डॉलर्स की वो मिल जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मरीम नवाज की मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आहा मुशावरती बैठक हुई। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुशावरती बैठक में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म मलिक अहमद खान और अता तारर भी शरीक हुए। शहबाज शरीफ की वफाकी बजट, महंगाई और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत की गई। हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया और महंगाई को कम करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू नून लीग को तमाम मसाइल PTI से वुरसे में मिले हैं। ये कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ना जिन्हें हल करने के लिए दिन रात कोशा है। अगर आवाम ने हमें दोबारा मुंतखब किया तो मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन करेंगे। दूसरी जानिब मरियम नवाज आज जनूबी पंजाब के इलाके शुजाबाद में जलसे से खिताब करेंगी। मुकामी स्कूल के ग्राउंड में पंडाल सज गया, स्टेज तैयार, कुर्सियां भी लग गईं। रवानगी से पहले मरियम नवाज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मरियम नवाज शुजाबाद में मुकामी क़यादत से मुलाकात करेंगी। तंजीमी कन्वेंशन में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग भी नून लीग में शामिल होंगे। मरियम नवाज आज जनूबी पंजाब के इलाके शुजाबाद में जलसे से खिताब करेंगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन जल्द लंदन रवाना होंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्किल है। पंजाब में सीट एडजस्टमेंट का मामला ज़ेरे गौर आने का इम्कान है। दूसरी जानब जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान और रौन चौधरी के इस्लामाबाद में डेरे। अहम मुलाकातें जहांगीर तरीन के तहरीक इंसाफ के मौजूदा और साबिक अहम तरीन रहनुमाओं से बैकडोर राबते तेज। उधर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का रुकनियत साजी मुहिम शुरू करने का फैसला। मुल्क भर में ऑनलाइन मेंबरशिप मुहिम के लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन जल्द लंदन रवाना होंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात भी मुतवक्किल है। जहांगीर तरीन के PTI रहनुमाओं से बैकडोर राब्ते तेज हो गए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन जल्द लंदन रवाना होंगे और नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्किल है। सिंध के बजट में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश की है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की पोस्ट कॉन्फ्रेंस कहा इस साल 270 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा गया है। 1 खरब रुपए की नई स्कीमें रखी हैं। कराची में 56 अरब रुपए के मंसूबे मुकम्मल हो चुके। तालीम के लिए 35 अरब, जबकि एरीगेशन के लिए 25 अरब और ट्रांसपोर्ट के लिए 60 अरब रुपए तजवीज़ किए हैं। वर्ल्ड बैंक के ताउन से 2 माह में 2 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग का एहतमाम किया। एक तो हमने 9.2 ट्रिलियन की जो फेडरल रिसोर्सेज जो है टैक्सेशन है उस पे उम्मीद है कि हमें मिल जाएंगे। यही कह सकते हो इस साल हमें मिल गए, तो ये एक खुशाइन बात है। सोशल प्रोटेक्शन यूनिट है, उसके अंदर स्कीम्स हैं सब्सिडी की और वो सारी डिटेल उसके अंदर मौजूद है। और आप एब्सोल्युटली राइट, हमने आम आदमी एक तो हमने सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाह बढ़ाई है
वो आपको उसका भी इल्म होगा। फिर हमने जो मिनिमम वेज बढ़ाने के लिए सईद साहब इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। मेयर और डिप्टी मेयर कराची का इंतखाब 15 जून को होगा, जिसके लिए सिटी काउंसिल हॉल को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया जाएगा। रिटर्निंग अफसर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कराची नजर अब्बास होंगे। कराची के मेयर और डिप्टी के इंतखाबात में कागजात की जांच पड़ताल का मरहला पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बैरिस्टर मुर्तजा वहाब और जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान के कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए हैं। मुर्तजा वहाब के कवरिंग के उम्मीदवार आपको बताएं कि नजमी आलम के भी कागजात दुरुस्त करार दिए गए हैं। डिप्टी मेयर के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के अब्दुल्ला मुराद के भी कागजात दुरुस्त करार दिए गए हैं। मैंडेट लोगों का आ चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है और मैं समझता हूं जमात इस्लामी को उस मैंडेट को एक्सेप्ट करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका देना चाहिए। जो शख्स भी शहर कराची का मेयर बनने का दावेदार है या उम्मीदवार है वो इलेक्शन लड़े, एज लॉन्ग एज उसके पास काउंसिल में मेजॉरिटी है वो मेजॉरिटी लेकर आ जाए और मेयर कराची बने। और मेयर बनने के बाद फिर इख्तियारात का रोना ना रोए, फिर काम करे, खिदमत करे, जिस तरह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन कर रहा है। सीटों में भी ये हार गए, वोटों में भी ये हार गए। अब हम 193 और ये अभी 155, हमारे वोट भी ज्यादा हैं, हमारी सीटें भी ज्यादा हैं। अब जो कुछ हो रहा है वो कालक मली जा रही है और हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं। जब लोग प्रोड्यूस होंगे इंशाल्लाह तो वो जमात इस्लामी का मेयर मुंतखब हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह जमात इस्लामी सबको साथ लेकर चलेगी। कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को मैंडेट दिया है। कराची के अवाम पीपल्स पार्टी की इन हरकतों से नफरत करते हैं। कराची के 3.5 करोड़ लोग चाहते हैं कि जमात इस्लामी का मेयर बने। ये मसला हाफिज साहब का नहीं है। वेलकम बैक। रूस से दरामद की जाने वाली खाम तेल की पहली खेप कराची बंदरगाह पहुंच गई है। इसी हवाले से बात करेंगे, काशिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, अपडेट्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, दो हवाले से ये बड़ी इम्पोर्टेंट बहुत अहम पेशरफ्त है। एक तो ये कि पाकिस्तान ने बराह रास्त रशिया से उन हालात के अंदर क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जबकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत निचली सतह पे आ चुके हैं और हमारे रुपये की कदर गिरती चली जा रही है। एक तरह की माशी क्राइसिस है हमारे पास। इंपोर्ट के लिए हमारे पास वसाइल नहीं थे। इस मौके पर हमें रशिया की तरफ से क्रूड ऑयल रियायती कीमत पर मिलना एक बड़ी कामयाबी और बड़ी पेशरफ्त है। और दूसरी बड़ी कामयाबी यह है कि हमारे सर पर तूफान का खतरा मंडरा रहा था इस दौरान, जबकि कराची पोर्ट इंतजामिया ने तमाम शिपिंग जो सरगर्मियां थी वो 13 तारीख से 2 दिन के लिए मुअत्तल रखने की हिदायत और अलर्ट जारी कर दिया था। इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो पोर्ट है और साहिली तनसीबात है एक हंगामी अलर्ट सूरत हाल में थी, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मुल्की मईशत के लिए और पाकिस्तान के लिए इस पार्सल की अहमियत बहुत ज्यादा थी, कराची पोर्ट के अमले ने, पायलट्स ने और पोर्ट इंतजामिया ने इस मौके पर बड़ी ही हिकमत अमली से काम लेते हुए इस जहाज को पाकिस्तान कराची पोर्ट की बंदरगाह पर इसको लंगरअंदाज किया है। तकरीबन 42,000 टन से जायद क्रूड ऑयल इस जहाज के ऊपर लदा हुआ है। इस वक्त इसको ऑयल पियर 2 के ऊपर इसको लंगरअंदाज किया जा चुका है। तमाम तर हिफाजती जो इकदाम हैं वो किए गए हैं जो कि अलर्ट के वक्त जारी की गई थी कि जहाज़ों को मजबूती के साथ दोहरे रस्सों के साथ बांधा जाएगा और तमाम हंगामी जो इकदाम हैं वो किए जाएंगे। इस तमाम हिकमत अमली के साथ ये जहाज कामयाबी से यहाँ लंगरअंदाज हो चुका है। अगले 24 घंटे में इससे जो खाम तेल है वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद इसको रिफाइनरी में ले जाके पेट्रोलियम मसनूआत तैयार की जाएंगी। यकीनन इससे पाकिस्तान के ऊपर जो ज़र मुबादला के ऊपर दरामदात का दबाव था वो भी कम होगा। साथ ही दुनिया को एक पैगाम ये भी जाएगा कि पाकिस्तान की जो तनसीबात हैं, पोर्ट तनसीबात है और हमारी जो पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी है, इसके अलावा जो कैप्टन हैं, अमला जो इस तमाम काम पर मामूर है, वो इन हंगामी हालात के अंदर भी अपनी कौमी जिम्मेदारियां इंतहाई कामयाबी के साथ प्रोफेशनल अंदाज से अंजाम देने की पूरी सलाहियत रखता है। ये पैगाम आज पूरी दुनिया को जाएगा। तो ये दो हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त है। एक तो कि इन हालात में जबकि तूफान का खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा था, एक हैवी पार्सल उसको हमारी कराची की बंदरगाह पर लंगरअंदाज किया गया। और दूसरा मईशत के हवाले से बहुत अहम पेशरफ्त है कि जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद के ऊपर पाकिस्तान का ज़र मुबादला खर्च हो रहा था, रूस से आने वाला ये पार्सल हमारे ज़र मुबादला के दबाव को कम करने में मदद देगा। जी काशिफ, जैसे कि आपने कहा कि रुपए की कदर जो है वो भी जैसे गिरती चली जा रही थी, इस सिचुएशन में ये जहाज जो है यहाँ पर पहुंचा, क्रूड ऑयल खरीदा गया है, मईशत पर और आइंदा आने वाले दिनों पर क्या असरात मरतब होंगे? जी देखें, अभी इतनी बड़ी मिकदार ये नहीं है, लेकिन हमें किसे कहते हैं कि ताज़ा हवा का झोंका है। उम्मीद हमारे लिए
کہ کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے توانائی کی قیمت ہی اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت ہلچل کا شکار ہے اور اس کے فریٹ کے چارجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رشیا کے ساتھ ہماری حکومت نے اپنے خارجہ تعلقات کو پہلے سے زیادہ بہتر بنایا. معاشی حکمت عملی میں بھی ہمیں روز کے حد تعلقات ہمارے بہتر ہوتے گئے، جس کا اب ہمیں یہ فائدہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں قریبی بھی ایک مارکیٹ سے توانائی کا حصول آسان ہو چکا ہے. اس کی جو شپمنٹ کا جو دورانیہ ہے. بہت شکریہ کاشف حسین، آپ نے ہمیں تفصیل آگاہ کیا. بحیرہ عرب میں اونچے درجے کے طوفان کا رخ اب بھی پاکستانی ساحلی مقامات کی جانب ہے. ضلع ٹھٹھہ کے ساحلی مقام کیٹی بندر کو خالی کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں تیز بارش اور آندھی کا امکان ہے. کمشنر کراچی نے طوفان کے اثرات ختم ہونے تک سمندر میں جانے پر دفعہ 144 نافذ کر دی ہے. دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود سی ویو پر شہریوں کی من مانیاں جاری ہیں. بحیرہ عرب میں اونچے درجے کے طوفان کا رخ اب بھی پاکستانی ساحلی مقامات کی جانب ہے. بحر عرب میں بننے والا سمندری طوفان مزید مضبوط ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان اس وقت شمال کی طرف بڑھ رہا ہے. امکان ہے طوفان شمال کی طرف ہی ٹریک کرتا رہے گا. طوفان کے مرکز کے گرد زیادہ سے زیادہ ہوائیں 140 سے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ ہیں. سمندری صورتحال غیر معمولی اور لہروں کی اونچائی 30 سے 40 فٹ تک بلند ہو رہی ہیں. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے فی الوقت طوفان بھارتی گجرات کی طرف جا رہا ہے. براہ راست کسی پاکستانی ساحلی مقام کو ہٹ کرنے کے امکانات نہیں ہیں. کمشنر کراچی نے طوفان کے اثرات مکمل ہونے تک سمندر میں جانے پر دفعہ 144 نافذ کر دی. سمندر میں نہانے اور شکار کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی. سمندری طوفان کے پیش نظر ماہی گیروں نے احتیاطی اقدامات پر عمل درآمد شروع کر دیا. 12 جون سے ماہی گیروں کو کھلے سمندر میں جانے کا انتباہ جاری کر دیا گیا. کراچی کے ساحلی علاقوں ریڈی گوٹ ابراہیم حیدری کے ماہی گیروں نے اپنی کشتیاں کنارے پر کھڑی کر دی ہیں. سمندر میں موجود لانچوں کی جلد واپسی کے لیے سیٹلائٹ ریڈیو کے ذریعے رابطے جاری ہیں. کراچی پورٹ ٹرسٹ نے جہازوں اور پورٹ تنصیبات کی حفاظت کے لیے ہنگامی ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے. آفتاب خان، ایکسپریس نیوز، کراچی. آل پاکستان یوتھ تنظیموں نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا. تنظیموں نے ملک کی ریڈ لائن پاکستان مہم کے آغاز کا اعلان کیا ہے. مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. جن لوگوں نے بھی یہاں پر گھس کر یہ جہریت دکھائی ہے ان کو قانون کے مطابق گرفتار بھی کیا گیا ہے. اور اگر اب آپ یہ کہیں کہ ان کو قانون کے مطابق سزا نہ دی جائے تو یہ زیادتی ہوگی. مذمت لفظ ہے وہ بہت چھوٹا لفظ ہے. ان لوگوں کی مرمت ہونی چاہیے اور ایسی مرمت ہونی چاہیے کہ ان کو پاکستان کے لیے مثال بنانا چاہیے. ہماری ریڈ لائن. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے express.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں. تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز. رکھیے ہر خبر پر نظر.